हमें ज्वाइन किया है जी पाकिस्तान के राइट आर्म लेग स्पिनर गुगली मास्टर जनाब मुश्ताक अहमद साहब ने। मुश्ताक साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया मुशी भाई आपका। अकमल साहब भी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। पाकिस्तान तीनों टेस्ट मैचेस हार गया है मुश्ताक साहब, और ये 1995 के बाद आज तक हम ऑस्ट्रेलिया में एक टेस्ट मैच में कामयाबी के मुंतज़र हैं। कब होगा ये तो कोई नहीं बता सकता, लेकिन कैसे होगा ये तो बताया जा सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल ये बात ठीक है कि आउटकम का हमारे इख्तियार में कोई चीज़ नहीं है। ये तो प्रोसेस की बात है जो आप बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान की जितनी भी टीमें वहाँ पे गई हैं कभी तक आज तक वो ऑब्वियसली इतना नहीं जीत सके। आखिरी टेस्ट मैच जो आप बात कर रहे हैं वो जीते हुए थे पाकिस्तान टीम, मगर इसका एक प्रोसेस होता है। ये प्रोसेस के अंदर ना इसके प्रोसेस को फॉलो करने के लिए आपको टाइम और सिस्टम की ज़रूरत होती है। आप देखें ना कि एक बंदा है उसको कंसिस्टेंसी नहीं मिलती तो हम क्या करते हैं कि फिर उसकी जगह कोई दूसरा बंदा ले आते हैं। वो जब वो बेचारा सेटल डाउन होने के लिए होता है तो तीसरा बंदा आ जाता है। जब तक आपका सिस्टम मजबूत नहीं होगा, आपकी चीज़ें मजबूत और कंसिस्टेंसी के साथ काम नहीं करेंगी तो ये सारी मुश्किल पड़ती रहेगी। और जो आप कह रहे हैं जीतने के लिए पाकिस्तान के लिए कैटेगरीज बनानी पड़ेगी कि रेड बॉल क्रिकेट में कितने प्लेयर चाहिए, हमें वाइट बॉल क्रिकेटर्स कितने चाहिए। जो ये सारी चीज़ों का मद्देनजर रखते हुए जो जितने भी नए लड़के आए हैं अभी, ये पाकिस्तान के सुपरस्टार्स हैं, इनका एक्सपीरियंस है। बस इनको प्रोसेस में डाल को इनको खुद भी प्रोसेस का पता होना चाहिए, और ये जब प्रोसेस में पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह ताला साल 2 साल के अंदर यही लोग डिफरेंस क्रिएट कर सकेंगे। अभी यासिर शाह की बात की है कामरान अकमल ने, मुश्ताक अहमद साहब, और उसके साथ साथ जो नौजवान लेग स्पिनर्स हैं, कामरान ने कहा है कि ये उस वक्त ज़्यादा बेहतर हो सकते हैं जब कोई इनके साथ एक सीनियर क्रिकेटर भी हो, राइट आर्म लेग स्पिनर जो उनके साथ खेल रहा हो, उसके तजर्बे से वो कुछ सीख रहे हों, तो ये ज़्यादा बेहतर है। हमें खिलाड़ियों को नज़रअंदाज करना या एक तरफ कर देना किसी भी वजह से ये मसले का हल नहीं होता। आपकी क्या राय है इस हवाले से? बिल्कुल ठीक है, आई एग्री विद कामरान ने बिल्कुल सही बात की। उसकी वजह पता है क्या है? मैं 6 साल हम सिस्टम में रहे हैं। बार बार अपनी बात बंदा जब बताता है तो बड़ी शर्मिंदगी भी होती है, मगर आप लोगों को पता होना चाहिए कि हम बाहर के मुल्कों में 6 साल बड़ी सारी जिंदगी कोचिंग करके हैं जब से रिटायर हुए हैं। वहाँ पे सिस्टम क्या है कि बेन स्टोक के पहले 2-3 साल उसको डिसिप्लिन का इशू होता है, वो लड़ाइयाँ झगड़े करता है, मगर कभी टीम से उसको नहीं निकाला गया। कभी एक मैच के लिए बैन कर दिया, कभी उसके लिए मेंटोर के बंदा रख लिया, कभी उसके लिए साइकाइट्रिस्ट साइकोलॉजिस्ट रख लिया, उसको गिव अप नहीं किया उसके ऊपर। और जब उसके ऊपर गिव अप नहीं किया, आप देख लें दुनिया का नंबर 1 ऑलराउंडर में है। रिकी पॉन्टिंग की मिसाल मैं देता हूँ, और कितने क्रिकेटर्स हैं इंटरनेशनल जिनकी ऐसी एटीट्यूड। इवन AB डिविलियर्स का मैं जब शुरू में टीम हमारे साथ खेलना शुरू किया, उसने जब हम रिटायर हुए तो वो खेलने लगा, तो उसका भी इशू यही था। मगर पता है हम सब पता बात क्या है, ये हम सबको, मीडिया को, हम सबको, एक्स क्रिकेटर्स को, पाकिस्तान के जितने भी क्रिकेटर्स हैं जो टैलेंटेड क्रिकेटर्स हैं जो पाकिस्तान को सर्व कर सकते हैं, उनको सपोर्ट भी करनी चाहिए, उनको टाइम भी देना चाहिए। कोई मैनेजमेंट में आए, कोई लोग आए, उनको टाइम देना चाहिए। और ये बात आपकी जो यासिर शाह की बात की है, आई टोटली एग्री विद यू। उसको डिस्कार्ड कर दी गया। उस बंदे ने पाकिस्तान को रैंकिंग में नंबर 1 बनाया है। सबसे फास्टेस्ट 250 विकेट लेने वाला वो, 100 विकेट लेने वाला वो। आप इसको उसकी पर्सनल जिंदगी को सामने रख के फैसले करेंगे तो फिर मुश्किल होगी। मुश्ताक साहब कता कलामी की माजरा चाहता हूँ, कामरान साथ है, मैं उनकी तरफ ये सवाल लेकर नहीं जाना चाहता था, लेकिन आ गया जब आपने कहा है। इसी किस्म का एक केस तो कामरान के घर में मौजूद है। उमर को उन्होंने 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में वापस भिजवा दिया कि आपकी फिजिकल फिटनेस का इशू है या आपके कुछ दीगर मसाइल हैं। आज तक उनको कोई सॉरी मैं आपको काट रहा हूँ, मैं आपका क्वेश्चन समझ गया हूँ। मैं किसी का नाम नहीं लेता। किसी को जब आपने पास करना होता है ना टेस्ट मैच में, और सॉरी फिटनेस टेस्ट मैच में, फिटनेस टेस्ट में जब आपको किसी को पास करना होता है ना, तो मुझे पता है कि आप शॉर्टकट निकाल के उस लड़के को निकाल के खिला लेते हैं। जिसको नहीं करना होता उसको नहीं करना होता। उमर अकमल हो गया, अहमद शहजाद हो गया, और जितने भी ये लड़के जब जिनके इर्द गिर्द ये गर्दिश करती हैं चीजें, मेरा नहीं ख्याल ये सही बातें हैं। उनकी पर्सनल जिंदगी को आप हटा दें, उसकी परफॉर्मेंस के बाद तो बात करें। अगर वो परफॉर्मेंस करते हैं, अगर उनको कोई डिसिप्लिन का इशू है, अगर वो 9 बजे अगर टीम मीटिंग कॉल है तो 9 बजे वो पहुंच जाते हैं, अगर वो परफॉर्मेंस करते हैं, ग्राउंड में अच्छा खेलते हैं, तो ये मैटर करनी चाहिए। और फिर आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को आप लोगों को, जो मैनेजमेंट है, मेरा क्या रोल है? मैंने जाके सिर्फ ये बताना कि इस तरह खेलना है। मेरा ये काम नहीं है कि लोगों को ठीक करना। मैं एज ए कोच या एज ए मैनेजमेंट, मेरा काम ये नहीं है कि लोगों को ऑनरशिप लेनी
और जब फेलियर हो तब ओनरशिप ली जाती है। जब बंदे गिरे होते हैं ना तब ओनरशिप ली होती है, तब तक फिर बंदा कोई भी आपकी इज्जत नहीं करता। हमारा असूल ये है कि जब आपको कामरान या हो या कोई भी हो, XYZ हो, जब आपने 100 किया होता है तो आपने उस बंदे को ग्राउंडेड करना होता है, उसके पाँव को ग्राउंड पे लगाना होता है। जो बंदा गिरा होता है उसका थामना होता है हाथ, तब जाके टीमें खड़ी होती हैं। टीमें एवं खड़ी थोड़ी हो जाती हैं कि परफॉर्मेंस करो तो आप अच्छे लगते हो, परफॉर्मेंस ना करो तो आप अच्छे नहीं लगते। ऐसा नहीं होता। ये पूरी दुनिया में उठा के देख लें आप, डेविड वॉर्नर को देख लें, विराट कोहली को देख लें, जो रूट को देख लें, इनके ऊपर फेजेस आए हैं। जब इनको फेजेस को निकालने के लिए मैनेजमेंट तगड़ा फेस करना पड़ता है, उनको फिर मीडिया का प्रेशर फेस करना पड़ता है। उनको ये नहीं पढ़ना करता कि मेरी जॉब में बच जाए, बाकी को खैर है तो खैर है। ऐसा नहीं होता। आपने टीमों डेवलप करने के लिए आपको लड़कों के साथ खड़ा करना पड़ता है, लड़कों के साथ खड़ा होना पड़ता है। कुछ आपने बोल्ड डिसीजन करने होते हैं, कुछ आपने ऐसे डिसीजन करने होते हैं जो लॉन्ग टर्म्स होते हैं। सो अगर देखा जाए तो पाकिस्तान टीम के पास इतनी एबिलिटी है, और ये जितने भी लड़के आए हैं, हफीज हो गया या उमर गुल है, ये वहाब है, ये कामरान है, ये जितने भी लड़के आए हैं, वेरी वेरी गुड न्यूज फॉर पाकिस्तान क्रिकेट, बिकॉज एटलीस्ट इनका मॉडर्न क्रिकेट को जानते हैं। और मॉडर्न क्रिकेट को समझने के लिए सबसे बड़ी बात है, इन लड़कों को सिर्फ एक चीज की जरूरत है, जो नए आए हैं, इनको प्रोसेस का समझ होनी चाहिए। खेलना और बात होती है और खिलाना और बात होती है। खिलाने के लिए सबको किट उतारनी पड़ती है, और जब जिन लोगों की किट उतरती है और जो क्रिकेट खेले होते हैं, उनसे बेहतरीन कोई भी चीज को डेवलप नहीं कर सकता कोई। कामरान साहब, किट उतरी है या पहनी हुई है अभी? देखिए, इस चीज पे तो मैं भी बहुत अच्छा बात करता रहा हूँ। पहले तो मुशी भाई को अस्सलाम वालेकुम। मुशी भाई जी, कामरान वालेकुम। देखिए, ये तो मैं भी बात करता हुआ आ रहा हूँ कि जब आप ग्राउंड में होते हैं उस वक्त आपका डिफरेंट एटीट्यूड होता है। जब आप मैनेजमेंट का हिस्सा बन जाते हैं तो वो फिर आपको किट भी उतारनी पड़ती है और कैप भी उतारनी पड़ती है। वो फिर आप मैनेजमेंट की लाइन में आ जाते हैं। वो मैनेजमेंट ऐसी होती है कि जो हर प्लेयर्स को एक फादर की तरह ट्रीट करते हैं। मुशी भाई ने बड़ी ज़बरदस्त बातें की हैं कि अच्छे के साथ जिसकी परफॉर्मेंस हो रही होती है उसको तो हर कोई अप्रिशिएट कर रहा होता है, हर कोई उसके साथ होता है। मैनेजमेंट और कोच का उस वक्त पता चलता है जिस प्लेयर से परफॉर्म ना हो रहा हो, गिरा हो, उसको कैसे मोटिवेट करना, उसको कैसे बड़ा बनाना है, उसको कैसे फॉर्म में लेके आना। ये सारी चीज़ें चलती हैं और फिर ही जाके वो प्लेयर बनता भी है, अपनी फॉर्म में भी वापस आता है। तो ये चीज़ें जो मुशी भाई ने की हैं, ये हमने इनसे जब नेशनल बैंक में आए हैं, अंडर 19 से निकले हैं, ये चीज़ें हमने इनसे सीखी हैं। और आप देखें कि इस चीज़ में हम लोगों ने बिल्कुल अपना ये नहीं सोचा कि मैं 15 साल इंटरनेशनल क्रिकेट खेला हुआ तो मैं इस लड़के से, डोमेस्टिक वाले से क्या बात करूं, क्या उसको मैसेज दूं। मैंने उनको ओपनली कहा, हमारी सिलेक्शन पूरी कमेटी ने कहा कि जिस लड़के का भी फ़ोन आए, क्या वजह है कि हमें सिलेक्ट नहीं किया जा रहा, हमें मौका नहीं दिया जा रहा, वो ओपनली आए। अहमद शहजाद अभी मिसाल है, ये बात होती है डिसिप्लिन की, जैसे यासर पे लगाया हुआ है, तो ऑनेस्टली बताऊं वो कैंप में ना होता। हमने इस चीज़ को सबसे पहले ख़त्म किया, उसको कैंप में रखा, चाहे वो सीनियर है, उसकी परफॉर्मेंस है, उसको बुलाया कि वो लाइन में लगे। वो जैसे 5-6 सालों में जैसे हमारे कोचेज आए हैं वो हिटलर बने हुए थे, उन्होंने लड़कों को मोटिवेट नहीं किया, उनका कैरियर खराब किया। उनको जैसे मुशी भाई ने बातें की ऐसे ट्रीट नहीं किया, जिसकी वजह से वो लड़के आज पिक्चर से दूर हुए हैं और वो क्रिकेट भी बड़ी मुश्किल से उनको मिल रही है। मिलते कर करके वो खेल रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से। मैं एक किसी नाम नहीं लूंगा, आप समझ गए होंगे। तो ये चीजें हमने खत्म करनी है, कल्चर खत्म करना, फिर जाके हमारी टीम ऊपर जाएगी। मुशी भाई इंग्लैंड के सिस्टम के साथ 6 साल रहे हैं, इन्होंने जो वहाँ पे देखा है कैसे कोचेस लेके चलते हैं प्लेयर्स को, वो चीजें ये पाकिस्तान में भी लेके आए हैं। और यासर शाह की जैसे मैंने बात की है, तो यासर शाह मुशी भाई के साथ ही रहा है, जितनी देर वो साथ रहा कैसी परफॉर्मेंस रही है। जैसे ही हम लोगों ने मुशी भाई को एक साइड पे रखा या यासिर को साइड पे किया, हमारे पास लेग स्पिनर कोई नहीं आ रहा। हमारे पास लेग स्पिनर कोई नहीं है, हम जोड़ियां तोड़ते हैं और आपको पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर और बैनुल-अक़वामी सतह पर कामयाबियां हासिल करने के लिए जोड़ी बनाने की ज़रूरत होती है। जो ओपनिंग पेयर है इसकी एक मशहूर जोड़ी होनी चाहिए जो कि तवील अरसा खेले, आप उनको एतमाद दें। इसी तरह से बॉलिंग पेयर होते हैं वसीम और वकार। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।